गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो कल के लिए देख लेते हैं एक बार। कल हमने पढ़ा था अफीम के बारे में, और अफीम में हमें क्या विशेष ध्यान रखना, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम, जिसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड, जिसमें से कोई दो याद रखिएगा, और इसका दुष्प्रभाव। ठीक है, चलिए इससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगला पॉइंट जो है वो हम ले रहे हैं, बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जानते। तो वो क्या विशेष चीज़ें, देखिए अगला पॉइंट लेते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट। हालांकि ये नशीले पदार्थों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कई लोगों की इसकी लत है, तो उस हिसाब से हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। चलिए अगला टॉपिक जो हम वो पढ़ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। इसको सामान्य भाषा में शीतल पेय भी कहते हैं, शीतल पेय, शीतल पेय। तो सबसे पहली बात आती है कि कोल्ड ड्रिंक्स के सामान्य उदाहरण हम दैनिक जीवन में कौन कौन से देखते हैं। वही अपना पेप्सी है, थम्स अप है, और जो भी मरिंडा है, जो भी इस प्रकार का फैंटा वगैरह आते हैं, वो सब ये कोल्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको शीतल पेय कहा जाता है। लेकिन ये जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही भयानक और हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, देखिए इसके बारे में, इसके संगठन के बारे में बात करते हैं। पहले इसमें क्या मिलाया जाता है, एक चीज़ इसके लिए पहले ध्यान रखें। हमारे देश के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है, उस कोल्ड ड्रिंक्स का कोई भी पैमाना निर्धारित नहीं है कि भाई इसमें ये वाला पदार्थ इतना मिलाना है, यानी कि कोई उसका मापन फिक्स नहीं है पदार्थों का। तो क्या करते हैं कि जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, चाहे इच्छा अनुसार वैसे अपना कंटेंट मिला देती है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का पदार्थ डाल सकती हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके संगठन, यानी ये किससे निर्मित होता है। तो संगठन देखिए, संगठन यानी संगठन में इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इसके निर्धारण में पहला तो हम देखेंगे कि एक पदार्थ आता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम है लिंडेन। लिंडेन मिलाया जाता है। इसके अलावा डीडीटी मिलाया जाता है, डीडीटी, यानी कि लिंडेन मिलाया जाता है। इसके अलावा डीडीटी मिलाया जाता है, मेलेथियन मिलाया जाता है, मेलेथियन, मेलेथियन, मेलेथियन मिलाया जाता है। इसके अलावा क्लोरपायरीफॉक्स, क्लोर क्लोरपायरीफॉक्स। तो कौन कौन से पदार्थ हो गए इसके अंदर, देखिए एक तो लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरपायरीफॉक्स। ये पदार्थ क्या करते हैं, शरीर के अंदर कैंसर और स्नायु और प्रजनन संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसकी खराबी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल भी इसके अंदर मिलाया जाता है, जो कि दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। और फॉस्फोरिक अम्ल में जो है वो लोहे को गलाने की क्षमता भी होती है। तो आप सोच सकते हो कि ये फॉस्फोरिक अम्ल कितना भयंकर होता है हमारे शरीर में। इसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इसको देखो आम भाषा में एथिलीन ग्लाइकोल जो है, इसको आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, इसका कारण क्या है कि ये पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है, अर्थात इसके अंदर इतनी गर्मी होती है, एनर्जी होती है, जिसके माध्यम से ये जल को ठंडा होने से या जमने से रोकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है, यानी कि ये हमारे शरीर में पहुंचता है तो आमाशय के अंदर अधिक मात्रा में जलन पैदा कर देता है। इसके अलावा जो शीतल पेय होती है कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी जो अम्लता होती है, उसका खट्टापन बढ़ाने के लिए इसके अंदर मिलाया जाता है एक तो बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल मिलाया जाता है। इसके अलावा इरिथोर्बिक, एरिथोर्बिक,
एरिथोर्बिक तथा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। चलिए, ये पदार्थ मिलाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर संगठन में पूछा जाए तो क्या क्या पदार्थ मिलाया जाए। हालांकि मैं इन पदार्थों का भी दुष्प्रभाव भी बताऊंगा, शरीर में कौन सा क्या नुकसान करेगा। तो क्या क्या मिलाया जाता है, लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोर पायरिफॉक्स, फॉस्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक और बेंजोइक अम्ल। अब ये पदार्थ मिलाकर, और इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसीलिए यहाँ की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है बहुत ही नुकसानदायक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है स्वास्थ्य के लिए। अब देखते हैं कि, और ये भी ध्यान रखना आपको, एथिलीन ग्लाइकोल को आम भाषा में मीठा जहर भी कहा जाता है। अब ये पदार्थ हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारे शरीर को दुष्प्रभावित करेंगे या हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव डालेंगे, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। और अगली हेडिंग डालते हैं अपन, कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्प्रभाव। तो कोल्ड ड्रिंक्स के क्या क्या दुष्प्रभाव है, देखिए अभी जो टॉपिक हमने पॉइंट पढ़े, इन्हीं पॉइंटों को काम में लेते हुए अपन इनके दुष्प्रभाव बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है अपना फॉस्फोरिक अम्ल। ये फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करेंगे तो ये दांतों पर सीधा इफेक्ट डालेगा। यानी हम क्या कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित, फर्स्ट पॉइंट है ये, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फॉस्फोरिक कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फॉस्फोरिक अम्ल दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। पहली बात तो हमने क्या पढ़ ली कि फॉस्फोरिक जो अम्ल है वो दांतों पर ही सीधा इफेक्ट डालता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो वो इस शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट, अब देखो इसमें बहुत सारे अम्ल मिलाए जाते हैं, बोरिक अम्ल मिलाया जाता है, एरिथोर्बिक अम्ल मिलाया जाता है, बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। तो अम्लों की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। यानी कि मैं कहूँगा इसकी अम्लता से, इसकी अम्लता से पेट में जलन, खट्टी डकारें, पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन और एसिडिटी उत्पन्न। देखो क्या लिखा है, इसकी अम्लता से पेट में जलन, खट्टी डकार, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन और एसिडिटी उत्पन्न होते हैं। यानी इसकी अम्लता से इतने सारे प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। चलिए और अगला पढ़ते हैं, और क्या क्या दुष्प्रभाव हैं इसके। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने कहा था, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक चीज़ 0.4 ppc सा डाला जाता है। यानी एक चीज़ और डाल देता हूँ मैं, 0.4 pps सीसा, ठीक है। यानी सीसा यानी लेड, पीबी भी मिलाया जाता है, लेड भी मिलाया जाता है। चलिए, तो इस सीसा क्या करेगा देखिएगा, इसमें
मिलाया जाने वाला 0.4 pps सीसा। सीसा आपको पता होना चाहिए, लेड जो है जहरीला पदार्थ होता है। सीसा स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दे व लिवर को प्रभावित करता है। यानी कि इसके अंदर मिलाया जाने वाला 0.4 pps सीसा, यानी कि ये इसका मात्रक है, कम मात्रा मिलाया जाता है। pps सीसा जो है वो स्नायु है, मस्तिष्क है, गुर्दे, लीवर आदि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को क्या करता है, बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट और देखते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ मिलाए, जैसे इसमें लिंडेन भी था, डीडीटी भी था, मेलेथियन था, क्लोरपाइरिफॉस और एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब ये पदार्थ क्या करेंगे, ऊपर वाले, ये अस्थियों के विकास को यानी हड्डियों के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो मैं लिखूंगा, इसके सेवन से अस्थियों, इसके सेवन से अस्थियों का विकास मंद हो जाता है। यानी ये पदार्थ क्या करेंगे, जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट की जो परत बन रही है, उस परत को धीरे धीरे क्या करेंगे, निष्प्रभावी करेंगे, जिससे हमारी हड्डियां जो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इसके अलावा इसमें देखो और भी क्या मिलाया जाता है, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है कैफीन। तो लिखेंगे, इसमें उपस्थित कैफीन, कैफीन अनिद्रा, कैफीन जो मिलाया जाता है वो कैफीन क्या करता है, अनिद्रा और सिरदर्द उत्पन्न करता है, सिरदर्द उत्पन्न करता है। यानी इसके अंदर कैफीन मिलाया जाता है, जिससे नींद भी नहीं आती है और हेडेक भी बार बार ज़्यादा होता है, ये इस प्रकार इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा एक 6 पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसके अंदर जो एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, जल को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है, अर्थात इतना खतरनाक होता है कि शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए इसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। होता तो मीठा है, लेकिन हमारे शरीर में जहर के रूप में काम करता है। ठीक है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जल को है ना 0 डिग्री पर जमने नहीं देता। अर्थात कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है शरीर के अंदर जिसको कम टेम्परेचर पर संभव है, लेकिन ये टेम्परेचर कम होने नहीं देता है। तो शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उससे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। चलो इसको लिख ही देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल जल को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता। इसलिए इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। चलिए, ये भी शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, इसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था
ये टॉपिक हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, ये अप टू डेट क्लियर कर दिया हमने, इसको पूरा फिनिश कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है इसके बारे में एक बार अच्छे से सुन लें। तो क्या क्या चीज़ें देखिए, एक तो इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है वो ध्यान रखिएगा। लिंडेन, डीडीटी, मैलेथियन का, हाँ क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में तो ऐसे पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले कोई भी 2 हानिकारक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें से कोई भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोल्ड ड्रिंक्स के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो जल को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है। तो आपको क्या कहना है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो कि दांतों को सीधा प्रभावित करता है। तो आपको क्या कहना है, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल जो है दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। चलिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी की आशा के साथ में अगला पॉइंट कर लेंगे। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।